नमस्कार, द न्यूज़ बर्ड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूज़ बर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर। आज हम जानने की कोशिश करेंगे सैम पिट्रोडा को लेकर के जो लगातार देखिए बयानबाजियां, उसके बाद उनका इस्तीफा और अब क्या माजरा है और क्या अब राजनीति हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, सैम पिट्रोडा को लेकर के तमाम सारी बातें हुई, उनका इस्तीफा भी हो गया उनकी टिप्पणी के बाद, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है ना जी, और 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव हो रहा है और 3 चरणों के चुनाव में जो 543 सीटें हैं लोकसभा की, जी, लगभग आधी सीटों के लिए चुनाव हो चुका है। जी, बिहार में भी अब जो तीसरे चरण का चुनाव होगा, अभी तो 9 सीट के लिए हो गया है 2 चरणों में, और फिर 5 सीट के लिए जब होगा तो 19 सीट हो जाएगा। तो आधी सीट लगभग, यहाँ 40 सीटें हैं बिहार में। जी, अब इस चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद ही जन सरोकार के मुद्दे गौन हो गए। जी, अब कोई विकास, राम मंदिर, 370, 3 तलाक, न तो एनडीए की ओर से ये सारी जो उनकी उपलब्धियां रही थी, जो काम किया था नरेंद्र मोदी ने अपने लगभग 10 साल के कार्यकाल में, उसकी चर्चा कम हो रही है। जी, अब चर्चा हो गया, संविधान ख़त्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है, भैंस बेच दी जाएगी, मंगलसूत्र, हाँ, ये सारी बात अब आ गई, मतलब मुद्दे अब ये सब हो गए। अब इसी में कल एक नया मुद्दा उभर गया, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जिसको कहते हैं विदेश में। ये सैम पिट्रोडा कांग्रेस से पुराना जुड़ाव है, इंदिरा गांधी के ज़माने से, इंदिरा जी के समय में भी, फिर राजीव गांधी के समय में भी, और फिर राहुल के समय में भी। जी, सैम पिट्रोडा वस्तुतः वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, जी, और अमेरिका में जा बसे हैं, वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली है। और उनकी अहमियत आप इस समझ सकते हैं कि हम लोग को वो याद है जब राजीव गांधी के ज़माने में इस सी रोड जो गांव-गांव में टेलीफोन का विस्तार हुआ, जी, उस समय ये कहीं न कहीं उसकी भूमिका में सैम पिट्रोडा भी रहे। उनके सलाहकार थे जब वो प्रधानमंत्री थे। जी, मनमोहन सिंह की सरकार में तो वो नॉलेज कमीशन बना था, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा और सुविधा से मिली हुई थी उनको, जी, उसके अध्यक्ष रहे। और अमेरिका में जब भी कुछ वहाँ राहुल जाते हैं तो सब कुछ वहाँ वही मेंटर हैं, सलाहकार हैं उनके, वही सब कुछ देखते हैं। अब कल उन्होंने एक बड़ा अजीब सा बयान दे दिया, कहिए कि वो शर्मनाक बयान है। जी, मैंने सैम पिट्रोडा का बयान जो है सचमुच शर्मनाक है, सेम करने लायक है। जी, वो ये कि भारत में तो विविधता में अनेकता, ये खूबसूरती है। हमारे यहाँ कोई रंग, जाति, वेशभूषा, सब तरह की विविधता है, लेकिन सभी हम लोग एकजुट हैं, कोई भी भेद नहीं है। अब कल इन्हीं विविधताओं की चर्चा करते हुए जो बातें कह दी सैम पिट्रोडा ने, वो सचमुच 142 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जी, उन्होंने देशवासियों के रूप रंग को लेकर के कह दिया कि दक्षिण के लोग यहाँ अब फिरकन दिखते हैं, जी, तो पूर्वोत्तर के लोग चीनी दिखते हैं, जी, तो कहीं अरबियन दिखते हैं। मैंने अजीब सी बात जिसको कही है, ये बात जो उन्होंने कही, अब कल इस बयान को लेकर एक अंग्रेजी अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उसमें ये बात जो ही आई, मीडिया की सुर्खियां बनी, तो प्रधानमंत्री ने इस पर सख्त नाराज़गी दिखाई, कहा कि आज तो मैं बहुत गुस्से में हूँ, और किसी कोई देश में नस्लीय और रंग भेद करने की छूट कैसे दी जा सकती है। स्वाभाविक रूप से हर लोग, कांग्रेस ने तुरंत पल्ला झाड़ा, उनको किनारे किया, उनका निजी विचार किया, और इवन महागठबंधन के सभी दलों ने, किसी ने इसकी सराहना नहीं की, स्वाभाविक रूप से। जी, और अब तुरंत डैमेज कंट्रोल करना जरूरी था। अभी चंद दिन पहले ही विरासत टैक्स की वकालत की थी, जी, कि भाई अमेरिका में तो विरासत टैक्स लगता है और ये भारत में भी होना चाहिए। उस विरासत टैक्स का मतलब ये है कि आपने जीवन में जो अपनी संपत्ति अर्जित की है, यदि आप मर जाते हैं तो 95% जो है वो सरकारी खजाने में होगा, 45% जो उसका विरासत में जो वंशज होगा उसका होगा। इस तरह का टैक्स की वकालत की। इसके पहले उन्होंने कहा कि भारत में तो मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनको थोड़ा और टैक्स का बोझ सहन करना चाहिए, एक सलाह ही दी थी।
इसके पहले उन्होंने फिर कह दिया था कि भाई यहाँ राम हनुमान मंदिर की चर्चा होती है तो मंदिर निर्माण से कहीं कोई रोजगार मिलेगा, मतलब उस पर भी उनकी टिप्पणी थी। तो श्याम पित्रोदा के पिछले वर्षों में कई इतनी सारी टिप्पणी इस तरह के विवादित बयान आते रहे जिससे कांग्रेस की फजीहत होती रही, और कल तो और हो गया। इस पर तुरंत ही प्रधानमंत्री ने न सिर्फ सख्त नाराज़गी जताई, विरोध जताया, बल्कि कहा कि अब तो शहजादे को, मतलब वो राहुल गांधी पर हमला था, कि वो उनको इसका जवाब देना चाहिए। खैर, अब वो डैमेज कंट्रोल के लिए कल तो उन्होंने जिस संगठन के वो अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस ओवरसीज जो उनका संगठन है उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और तुरंत ही जयराम रमेश जो महासचिव हैं उनकी प्रतिक्रिया आई। पूरी कांग्रेस से लेकर सबों ने इसकी निंदा की। और कल देखा कि मैंने पूरे देश में मीडिया में ये एक चर्चा का विषय रहा। अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं कल 12 तारीख को पटना में उनका रोड शो होगा। बिहार में फिर वो हाजीपुर, सारण और मुजफ्फरपुर की जनसभा होगी। आज भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है कहीं लगा हुआ जी। अब तो ये एक नया मुद्दा मिल गया है बैठे बैठाए, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की यही सोच है, इसी सोच का परिणाम था कि अभी राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को हम लोगों ने बनाया जी। तो उनकी नज़र में तो वो काली हैं, तो इसलिए उनको अफ्रीकन दिख रही थी, तभी तो विरोध किया था। मतलब उसको कनेक्ट इस रूप में किया। मतलब एक तरह से कहिए कि श्याम पित्रोदा का ये बयान लोकसभा में अभी तो 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं, और एक फजीहत वाली बात हो गई, बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी ये चुनाव में तो अब अलग अलग मुद्दे, जिसको कहिए कि जन सरोकार के मुद्दे नहीं, जनभावना उभारने वाले मुद्दे नित्य बनते जा रहे हैं जी। और इसके हिसाब से अब मतदाताओं को साधने के लिए गोलबंद करने की भरसक कोशिश। कल एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान प्रधानमंत्री ने दिया कि वही तो पिछले महीनों में लगातार रोज़ 5 साल से राहुल गांधी, अडानी और अंबानी को लेकर हम पर हमला बोल रहे थे। बिल्कुल। अभी चुनाव जब आ गया समय पर, अभी जब चुनाव अभियान शुरू हो गया है, तो अडानी अंबानी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? और उनका इशारा था क्या माल लिए हैं जी। अभी अलग है कि जिस अडानी अंबानी को लेकर के राहुल हमला बोल रहे थे नरेंद्र मोदी पर, अब तो कल पलटवार कर दिया उन्होंने जी। ये भी एक अब इशू हो गया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देश में जो औद्योगिक घराना है वो विभिन्न राजनीतिक दलों के मददगार होते हैं। सत्ता में जो होता है वो कुछ नेचुरल है कि वो सत्ता में जो लोग होता है कुछ ज़्यादा ही मदद करने की स्थिति में होता है, तो उसे मदद मिलती है औद्योगिक घरानों से। और विपक्ष वाली पार्टियां कौन सी अछूती? आपने देखा चुनावी बॉन्ड का जो तथ्य सामने आया जी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एसबीआई ने जो तस्वीर सामने की, उसमें ठीक है बीजेपी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पार्टी थी कि 6,000 करोड़ से अधिक की सहायता चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को मिली थी। तो कौन दल अछूता था जी? न कांग्रेस अछूती थी, न ममता की पार्टी थी, न बीजेडी को, न बिहार में जदयू और राजद, कोई नहीं इससे अछूता था। जदयू के बारे में तो और इंटरेस्टिंग बात सामने आई जी कि भाई जदयू के कार्यालय में कोई 10 करोड़ का बॉन्ड यूँ ही फेंक गया था जी, और को कैश भी करा लिया गया। तो कुल मिला जुला करके अभी तो चुनाव का खर्च जिस ढंग से बढ़ता जा रहा है और काला धन का जिस ढंग से यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो प्रधानमंत्री ने कल अडानी अंबानी को भी अब सामने रख करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। ये एक अलग मुद्दा हो गया है अब। मतलब फिर अब इस चुनाव में अब अडानी भी, अब तक राहुल के लिए मुद्दा थे, अब प्रधानमंत्री ने कल मुद्दा बना दिया है। तो अब इसीलिए अब इस शब्द बान, फिर वो शहजादा, आपने देखा कि बिहार में तो तेजस्वी को शहजादा करके उन्होंने हमला बोला, तो जवाब में उनको पीरजादा कह दिया तेजस्वी ने। तो कुल मिला जुला कर प्रधानमंत्री जब बिहार आ रहे हैं तो अब वो उनके तर्कस से फिर कौन सा शब्दवान निकलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फ़िलहाल श्याम पित्रोदा का जो ये बयान है, जो नस्लीय भेद और रंग भेद की बात जो उन्होंने की है, भले ही कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के लिए उनको इस्तीफा करा दी है, मल्लिकार्जुन ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष खासकर बीजेपी और उनका सहयोगी दल कांग्रेस को इसको लेकर बकसने जा रही है, और वो सारे लोग इसको ही मुद्दा बनाएंगे कि कांग्रेस की ये क्या सोच है
देश को किस ढंग से जो एकजुटता है, विविधता में एकता है, और इसको किस तरह से कांग्रेसी सोच है खंडित करना चाहती है। तो एक मैं मानता हूँ कि आने वाले जो 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं उसमें ये मुद्दा और ही उछलेगा। चलिए, तो सेम पित्रोदा का बयान, उसके बाद इस्तीफा का दौर, उसके बाद भाजपा का आरोप प्रत्यारोप का दौर, बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, देखिए लगातार बदलती नज़र आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।